राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। श्री हरि के योग निद्रा में जाने के कारण 4 मास कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि बंद हो जाते हैं। और 4 मास के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि अपनी योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी से ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। भले ही इन 4 मास शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, परंतु इस मास व्रत, अनुष्ठान, पूजा पाठ करने से उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। वहीं देवशयनी एकादशी का व्रत करने से, श्रद्धा भाव से श्री हरि का पूजन करने से साधक के समस्त प्रकार के पाप और संताप नष्ट हो जाते हैं। विधि विधान से श्री हरि का पूजन, मंत्र जाप करने से साधक के मन की समस्त कामना पूर्ण होती है। तो जान लेते हैं आज की वीडियो में कि आषाढ़ मास देवशयनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, देवशयनी एकादशी व्रत पारण का समय क्या रहेगा, पारण के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जानेंगे इस एकादशी पर कौन सा शुभ संयोग बन रहा है, इस संयोग में पूजा पाठ और व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, और जानेंगे एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या होते हैं। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, साल 2024 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी शुरू होगी 16 जुलाई मंगलवार शाम 8:33 पर और समाप्त होगी 17 जुलाई बुधवार शाम 9:02 पर। उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। इस बार देवशयनी एकादशी पर अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। यह योग 17 जुलाई की सुबह 5:39 पर शुरू हैं और समाप्त हैं 18 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में 3:13 पर। इन शुभ संयोग में भगवान श्री हरि की पूजा, मंत्र जाप करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है, मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के प्रभाव से साधक के मन और विचार शुद्ध होते हैं और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है देवशयनी एकादशी के बाद जब 4 मास तक साधु संत एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण नहीं करते, तब वे सब ब्रज में आकर रहते हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि चतुर्मास के समय सभी तीर्थ और धाम ब्रज में आकर निवास करते हैं। इसलिए चतुर्मास में ब्रज धाम की यात्रा को बहुत फलदायी और शुभ माना जाता है। यदि आप देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं या किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो भी इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन, भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। साथ ही कुछ नियमों का पालन करने से भी पूजन और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले साधक को दशमी तिथि में शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन लेना चाहिए और भोजन में बैगन, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, उड़द, चना, साग, शहद, मूंग की दाल इत्यादि नहीं लेना चाहिए। साथ ही कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। दशमी की रात्रि में अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। संभव हो तो भूमि पर शयन करें। साथ ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि, इन तीनों दिन किसी की निंदा, अपमान, झूठ, क्रोध से दूर रहें। इन नियमों का पालन करते हुए एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। वस्त्र आप कोई भी हल्के रंग के पहन सकते हैं, बस ध्यान रखें वस्त्र काले या नीले रंग के नहीं होने चाहिए। इसके पश्चात सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद श्री हरि के समक्ष बैठकर हाथ में जल पुष्प लेकर अपने एकादशी व्रत का संकल्प कर लें। फिर भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप का पंचामृत द्वारा अभिषेक करें। यदि आपके पास पंचामृत है तो पंचामृत द्वारा अभिषेक करें, और यदि पंचामृत नहीं है तो कच्चे दूध में केसर डालकर अभिषेक कर सकते हैं या फिर गंगा जल द्वारा भी श्री हरि का अभिषेक कर सकते हैं। एकादशी पर श्री हरि के पूजन में पीली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है, इसलिए पीले पुष्प, पीला चंदन, पुष्पों की माला, रोली, हल्दी, पीले वस्त्र द्वारा विधिवत श्री हरि का पूजन करें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का
भी पूजन करना चाहिए, जिससे श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिल जाए। इस दिन भोग में श्री हरि को मखाने की खीर, बतासा, फल, मिठाई का भोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार लगा दें। धूप दीप करें। इस दिन विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद्भागवत गीता या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन यह पाठ करने से दुगना फल प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन श्री हरि के किसी भी मंत्र का जाप मन की कामनाओं को पूरा करता है। इसलिए इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण, इन मंत्र में से किसी एक मंत्र की माला का जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से अनंत गुना फल मिलता है। साथ ही साधक की समस्त प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी के दिन श्री हरि को तुलसी पत्र पूजन में और भोग में अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तुलसी श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं। बिना तुलसी पत्र के श्री हरि ना तो भोग स्वीकार करते हैं और ना ही पूजन को। इस दिन तुलसी का पूजन करने से साधक को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके तुलसी की 7 या 11 परिक्रमा जरूर करें। परंतु एकादशी पर तुलसी में ना तो जल डालें, ना ही इस दिन तुलसी पत्र तोड़ें। एक दिन पूर्व ही अर्थात 10वीं तिथि में तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। एकादशी का यदि आपने व्रत नहीं किया है तो श्री हरि के पूजन के पश्चात आप शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन कर सकते हैं। और यदि आपने व्रत धारण किया है तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार निर्जल या फलाहार करते हुए पूरा दिन व्रत करें। शाम के समय एक बार फिर श्री हरि का पूजन करके रात्रि जागरण जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार जो साधक एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण करता है उसके कोटि जन्म के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उस साधक को यज्ञ, दान, गया श्राद्ध, नित्य प्रयाग स्नान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। वहीं यदि अखंड दीप प्रज्वलित करके साधक श्री हरि का भजन कीर्तन करता है तो उसके पुण्य 100 कल्पों तक भी नष्ट नहीं होते और मन की विशेष कामनाएं पूर्ण होती हैं। मृत्यु उपरांत उस साधक को श्री हरि के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साधक को एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि में द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। ध्यान रखें, यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही है तो सूर्योदय के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं और फिर इस भोजन का भोग श्री हरि को लगाएं, श्री हरि का पूजन करें। ध्यान रखें, भोजन में मूली, बैगन, साग, प्याज, लहसुन का इस्तेमाल ना करें। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। यदि यह संभव ना हो तो भोजन की कच्ची सामग्री, जिसे सीधा कहते हैं, उसे निकालकर उस पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख दें और किसी मंदिर में इसे रख दें। तत्पश्चात पारण का शुभ मुहूर्त देखकर व्रत खोल लें। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 18 जुलाई की सुबह 5:35 से 8:34 तक और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 18 जुलाई की सुबह 8:44 पर। दोस्तों, एकादशी स्वयं श्री हरि का स्वरूप है। यह व्रत अत्यंत पवित्र और दिव्य होता है। इसलिए इस दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का पूजन करते हुए सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।